हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल वेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा आर्मी ट्रेडमैन का पेपर, जो कि दोस्तों आपने कल ग्वालियर का देखा था। उसमें दोस्तों हमने भाग नंबर जो आपका डी वाला था उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। वहाँ पर आपको आधे क्वेश्चन कराए हैं और आधे क्वेश्चन आपके बचे थे। तो यहाँ पर आपको बचे हुए क्वेश्चन को आप यहाँ पर देखेंगे। तो आराम से दोस्तों आप वीडियो को देखें शुरू से लेकर आखिर तक। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्रथम प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं बचे हुए क्वेश्चनों को। और यदि आपने भाग नंबर 1 को ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लें। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। कोण के आधार पर त्रिभुजों के कितने प्रकार होते हैं। आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आर देयर। आपको बताना है कि त्रिभुज जो होते हैं, त्रिभुज मतलब दोस्तों आपका होता है 3 भुजाओं वाला, अर्थात इसके जो अंतःकोण होते हैं वो 3 होते हैं। तो आपको कोणों के आधार पर, जहाँ पर कोणों में कोण बनते हैं, इनके आधार पर त्रिभुज के टाइप बताने हैं, प्रकार बताने हैं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके 3 प्रकार के होते हैं। यदि आप देखें, एक आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज, और एक आपका होता है समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक कोण आपका 90 डिग्री का बनता है, तो इसे आप समकोण त्रिभुज कहेंगे। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब दोस्तों, इसमें यहाँ पर देखिए अधिक कोण किनको कहा जाता है, जो 90 से ऊपर के होते हैं। ये आपका 90 का हो गया। इससे ऊपर के जो भी होंगे वो सारे के सारे दोस्तों क्या कहलाएंगे, अधिक कोण कहलाएंगे। तो इसमें कुछ इस प्रकार के त्रिभुज बनेंगे जिनमें यहाँ पर अधिक कोण पाया जाएगा, एक यहाँ पे, तो ये आपका अधिक कोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज यहाँ पर क्या होगा, जिनमें न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब दोस्तों आपका 90 डिग्री से जो कम वाला कोण होता है वो आपका न्यून कोण कहलाता है। तो ये आपके यहाँ पे 3 यहाँ पर त्रिभुज होंगे जो कोण के आधार पर होते हैं। और वैसे यहाँ पर देखिए, कभी हो सकता है आपको पूछा जाए कि बताइए भुजा के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए भुजाओं के आधार पर भी 3 होते हैं, जिनमें आपका एक हो जाएगा समबाहु मतलब आपका समान बाहुओं वाला, अर्थात समान भुजाओं वाला, जिनकी तीनों भुजाएं समान होंगी, वो आपका समबाहु कहलाता है। एक समबाहु त्रिभुज हो गया। एक आपका हो गया विषम बाहु अर्थात जिनकी भुजाएं विषम होती हैं। और एक आपका होता है समद्विबाहु अर्थात 2 भुजाएं समान होंगी। कोई भी आप 2 भुजाएं ले लें, एक ये हो गई और एक ये मान लो आप, तो ये दोस्तों आपका समद्विबाहु होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा भुजाओं के आधार पर भी आपके 3 होते हैं और कोणों के आधार पर भी 3 त्रिभुज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप डी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, फाइंड द HCF ऑफ 26, 91 एंड 117। आपको बताना है, यहाँ पर आपको मौसपो बताना है दोस्तों। HCF मतलब मौसपो होता है महत्तम समापवर्तक 26, 91 और 117 का। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए 26 का फैक्टर करेंगे, 91 का करेंगे, और वैसे आप एक साथ 117 का करेंगे। यहाँ पर देखिए 26 का आपका कॉमन आता है 2 गुणा 13, और वैसे आप यहाँ पर 91 का करेंगे तो 7 गुणा 13 होता है, और वैसे आप 117 का करेंगे तो आपका 9 गुणा 13 होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, आपका जो हाईएस्ट कॉमन है वो आपका 13 है, 13 है। तो 13 क्या हो जाएगा, मौसो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिखाई देता आपको, -5a² + 8ab -3a² और 14a² -11ab जोड़ने पर a² का आपको गुणक बताना है। अर्थात आपको बताना है द कोफिशिएंट ऑफ a² इन द सम ऑफ दिस। यहाँ पर देखिए आपको इसके योग में a² का आपको कोफिशिएंट अर्थात दोस्तों गुणक बताना होता है। गुणक मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपका 2x² यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर x² का जो गुणक होगा वो आपका 2 होगा। तो ये आगे वाला आपको नंबर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला काम क्या करेंगे, आप सभी को जोड़ेंगे। ऊपर लिखेंगे आप -5a² और +8ab। उसके ठीक नीचे लिखेंगे आप -3a²। अब यहाँ पर देखिए जो आपका स्क्वायर वाला है उसी के नीचे आप लिखेंगे, तो यहाँ पर -3a² हो गया। और अगला आप जोड़ेंगे 14a², ठीक नीचे आप a² वाले को लिखेंगे यहाँ पे 14a² और माइनस आपका 11ab। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो आप यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए 8ab में आपने -11ab को जोड़ा, तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और चिन्ह आपका बड़े संख्या का यहाँ पर लगता है, तो आपका -11 बड़ा है तो आपका माइनस लगेगा, और घटेगा तो आपका 3ab आ जाएगा। और यहाँ पर वैसे ही देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो -5a² और -3a² बराबर क्या होगा, -8a²। और फिर आपका +14a² को आपको जोड़ना है।
तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से आपको माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 14 में से आपने 8 घटाया तो आपको मिलेगा 6a²। और चिन्ह देखिए प्लस का आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर देखिए जो आपका 14 है वो बड़ा है 8 से, तो यहाँ पर आपका 6a² आपका निकल के आता है। तो आराम से आप देख सकते हैं जो आपका a² का गुणक है वो आपका 6 है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ए बी व सी मिलकर एक दिन में रुपये 150 कमाते हैं, जबकि ए व सी मिलकर के 94 रुपये कमाते हैं और बी और सी मिलकर के 76 रुपये कमाते हैं। तो सी की आपको कमाई बतानी है क्या होगी। अर्थात आपको यहाँ पर दिया है, देखिए ए बी एंड सी टुगेदर अर्न ₹150 पर डे, वाइल ए एंड सी टुगेदर अर्न ₹94 एंड बी एंड सी अर्न टुगेदर ₹76। द डेली अर्निंग ऑफ सी इज। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, देखिए एक प्रकार से काम में भी ये क्वेश्चन आता है कि ए बी सी मिलकर के किसी काम को इतने दिन में करते हैं, तो ए और सी और बी और सी आपको दिया रहता है, वहाँ पर आपको एक व्यक्ति का निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको रुपए दिए हैं, वही क्वेश्चन आपका है बिल्कुल। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी आपको पहली इक्वेशन मिलती है 150 रुपीज़, तो ये आपका आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1। वैसे आपको दिया है ए और सी, ए प्लस सी आपको दिया है 94 रुपये, तो इक्वेशन नंबर 2। और वैसे ही आपको दिया है बी और सी बराबर 76 रुपये, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए आप ए और बी और सी को आपको निकालना है, तो पहले आप ए को निकालें, फिर बी को, फिर आप सी को आखिर में निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए आप ए बी सी की कमाई में से ए और सी की कमाई को घटाते हैं, आपको बी की कमाई मिल जाती है। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस कर देंगे आप ए प्लस सी को, तो आपको बी मिलेगा। तो बी बराबर आपका होगा दोस्तों 150 और माइनस आपका ए प्लस सी क्या है 94, तो ये आपको मिलता है कितना आएगा, आप घटाएंगे तो आपको 56 मिलेगा। तो 56 रुपये बी की कमाई आ गई। वैसे आप सी की कमाई को निकालें, तो इससे पहले आपको ए को निकालना पड़ेगा, तो ए को आप निकाल लें। ए कैसे मिलेगा आपको, जब आप ए बी सी की कमाई में से बी और सी की कमाई को घटाएंगे तो आपको ए की कमाई मिल जाएगी, अर्थात 150 माइनस 76 करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको घटाने पर क्या मिलता है, ये आपको घटाने पर 74 मिलेगा। इतने रुपये आ गए। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या, आपका सी बचा, और सी को आप आराम से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी आप यदि आप यहाँ से निकालें तो आपको ए प्लस बी क्या मिलता है, 130 मिलता है इन दोनों को जोड़ने पे। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, सी को निकालने के लिए ए बी सी की कमाई में से आप ए बी की कमाई को घटा देंगे तो आपको सी की कमाई मिल जाएगी, अर्थात सी बराबर 150 माइनस 130 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 20 मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा, 20 रुपये कमाएगा सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको क्रमशः दिए हैं 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या होगा आपको बताना है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। तो आयतन आपको मालूम है, जो आपका एक प्रकार से घनाभाकार हो गए, तो इसका आयतन जो होता है दोस्तों, वॉल्यूम जो होता है घना आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हमेशा आपको ध्यान देना, जब भी आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है तो आयतन आपका तीनों का गुणनफल होता है। तो आप तीनों को गुणा कर दें, तो देखिए आपका 90 गुणा 50 गुणा 40 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 0 0 3 0 है, 1 2 3, उसके बाद आपका 4 5 20 और 20 नामा 180, तो 180। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। इतना दोस्तों क्या आएगा, देखिए आप ध्यान देंगे, मात्रकों में ध्यान देंगे। आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर बराबर घन सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपको जो आंसर दिया है वो आपका घन मीटर में भी दिया है और घन सेंटीमीटर में भी दिया है। जो आपका घन सेंटीमीटर में है वहाँ पर आपका बिल्कुल मैच नहीं करता, तो आप क्या करेंगे, घन मीटर में एक बार कन्वर्जन करेंगे तो वहाँ से आप आंसर को निकालेंगे। तो इसके लिए आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर मिस्टेक करते हैं मैक्सिमम लोग। यहाँ पर आप देखिए ये आपका 18 के पीछे 1 2 3 4 0 आपके हैं, इसको आप वैसे ही उतार दें। आपको यहाँ पर चेंज करना है, सेंटीमीटर को आपको घन सेंटीमीटर बनाना है। तो गुणा करेंगे आप, आपका देखिए सेंटीमीटर का क्यूब है, तो आप सेंटीमीटर की जगह पे क्या कर देंगे, 1/100 मीटर कर देंगे, और बाहर से आपका क्यूब है तो आप वैसे ही रख दें। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बहुत ही कॉमन बात है। और वैसे ही आपका 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। तो यही हमने यहाँ पे किया, 1 cm की जगह पे 1/100 m कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, 0 0 0 0 गुणा
एक बट्टा देखिए आपका 0 0 है और क्यूब है, तो क्या हो जाएगा 6 0 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 0 हो जाएंगे। देखिए जब आप यहाँ पर क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आपके 3 0 बढ़ते हैं, एक में और 2 में आपके 6, और वैसे आपका 3 में 9 और 4 में 12, इस प्रकार से आपके 0 बढ़ते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ पर जीरो की संख्याओं का गुणा कर देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपके कितने जीरो बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके 2 थे तो 2 3 6 जीरो आपके यहाँ पे बढ़ेंगे। तो और मीटर का यदि आप क्यूब करेंगे तो आपका घन मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 2 3 4 जीरो को आप पहले काट दीजिए, यहाँ से कट गए और बचे आपके 2 जीरो, तो आपका 18/100 आ गया घन मीटर में। बराबर आपका होता है 2 स्थान पर आप दशमलव लगा देंगे तो आपका 0.18 घन मीटर। तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। तो केवल आपको यहाँ पर मात्रक में ध्यान देना था, इस प्रकार से आप सारे के सारे मात्रकों को बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पर 50वां क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 12 15 20 एंड ऑल्सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको 2 कंडीशनें पूरी करनी है। पता लगाइए सबसे छोटी वाली इकाई क्या होगी, जो 12 15 20 से विभाजित हो और पूर्ण वर्ग हो। तो यहाँ पर देखिए पहली जो कंडीशन है उसको आप लॉसों से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इनसे विभाजित होने वाली जो आपकी संख्या होगी वो आपकी तीनों का लॉसो होगी। तो आप पहले क्या करें, 12 15 और 20 का लॉसो निकाल लें। तो ये आपका यहाँ पर देखिए पहले आप 3 से भाग दीजिए, 3 6 को 12, 3 बचे 15 और 20 को आप 20 रखें, और फिर आप भाग दीजिए 5 से, तो ये आपका यहाँ पर आता है, और फिर आप देंगे 4 से, तो 1 1 1। अब यहाँ पर देखिए आपका जो लॉसो आया वो 3 गुणा 5 गुणा 4 अर्थात 5 को 20 60 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपका 60 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पहली वाली कंडीशन को तो पूरा करता है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन आपकी है पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो इसके लिए आप दोस्तों क्या करेंगे, 60 का आप टेबल लिखेंगे, अर्थात 60 का यदि आप टेबल देखेंगे, क्योंकि आपका 60 का ही गुणक होना चाहिए वो, तभी आपका भाग जा पाएगा। तो 60 120 इस प्रकार से आप बढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 900 मिलेगा। क्योंकि आप बढ़ते रहेंगे तो आपको देखिए कहाँ पर मिलेगा, 180 करेंगे आप बढ़ते रहेंगे तो आपको 900 आगे जाके मिलेगा, जो कि 60 से भी पूरी बार भाग जाता है और एक पूर्ण वर्ग भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।